जय श्री श्याम श्याम प्रेमियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। मैं अपने लड्डू गोपाल, अपने श्री श्याम भैया से ही प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग के घर में सदैव खुशियां रहें, सदैव आप लोग स्वस्थ रहें, अपनी जिंदगी में व्यस्त रहें। हे प्रेमियों, आज मैं एक छोटा सा वीडियो बनाई हूँ जिसमें आप लोग को मैं ये बताने जा रही हूँ कि हमारी अर्जी 2 दिन में कैसे श्याम तक पहुंच जाएगी। हम ऐसे कैसी अर्जी लगाएं कि हमारी अर्जी जल्द से जल्द श्याम बाबा कबूल करने और हमारी मनोकामना शीघ्र ही शीघ्र पूर्ण हो जाए। मेरे से एक दीदी ने सवाल किया था, मैं उसी टॉपिक पर वीडियो बना रही हूँ। खासकर वो दीदी को बता रही हूँ, आप लोग भी पूरा वीडियो देखिए, आप लोग को भी अच्छा लगेगा और तब जाके समझ में आएगा। तो दीदी मेरे से बोली कि मैं अर्जी तो लगाती हूँ पर मेरी अर्जी कबूल नहीं कर रहे हैं श्याम बाबा, मेरी अर्जी श्याम बाबा तक पहुंच नहीं रही है। तो मैं उन दीदी से बताना चाहती हूँ, उन दीदी को बता रही हूँ कि दीदी आप अर्जी कैसे लगाती हो। तो दीदी ने बोला कि जो है मैं नारियल लाई थी, लाल पेन था और पेज था, उसी में अर्जी लगाई थी, अपनी मनोकामना लिख के मंदिर में रख दी। तो आपने तो सही किया था, पर दीदी आपके अंदर भरोसा था क्या, विश्वास था? सबसे बड़ा चीज विश्वास होता है। जब आप भरोसा करेंगे, विश्वास करेंगे, तब जाके आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। तो सबसे पहले आप भरोसा करना सीखो श्याम बाबा पर कि हाँ ये मेरा काम जरूर करेंगे, ये मेरी जो मैं अर्जी लगा रही हूँ ये मेरा जल्द जल्द पूर्ण होगा। हाँ सच में दीदी, पहले आप भरोसा तो करना सीखो उनके ऊपर। आपने भरोसा नहीं किया होगा इसलिए आपकी अर्जी नहीं पूरी होगी। तो दीदी ने बोला नहीं नहीं, मैं पूरे भरोसे से करती हूँ, अच्छे से की हूँ, मेरे अंदर पूरा भरोसा था। चलो अच्छा ठीक है, अगर आपके अंदर भरोसा था तो फिर क्यों नहीं पूरी हुई? आपने कुछ तो जरूर गलत किया होगा तभी तो मैं आप लोग से यही बता रही हूँ कि पहले आप श्याम बाबा से रिश्ता बनाओ, श्याम बाबा पे भरोसा करो, उनसे एक मित्रता करो, कुछ भी रिश्ता बनाओ, भाई पापा काका, कुछ भी दोस्त फ्रेंड, जो भी आपका दिल बोले, जो आपके अंदर से आवाज निकले कि नहीं मैं ये रिश्ता बनाऊंगी तो मेरे लिए परफेक्ट रहेगा, जो आपको अच्छा लगे वो रिश्ता बनाओ आप श्याम बाबा से। फिर देखो आपका काम कैसे होता है। यूं होगा आपका काम, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई संकट नहीं आएगा, बड़े से बड़े संकट दूर हो जाएंगे। पहले आप रिश्ता तो बनाओ। कभी आप तो उनको याद करते नहीं होंगे, कभी उनका नाम तो आप लेते नहीं होंगे, बस अर्जी लगा दी और आपकी अर्जी पूर्ण हो गई। नहीं दीदी, ऐसे थोड़ी होता है। पहले आप उनसे रिश्ता बनाओ, वो तो हारे के सहारे है ही, उनका नाम तो यही है कि हारे के सहारे। जो कोई उनके दरबार में जाता है हार के, वो सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। अगर वो एक बार हाथ पकड़ लेते हैं ना तो फिर सोच लो उस बंदे की जिंदगी संवर जाती है। आप अपना हाथ उनके हाथ में पहले पकड़ाओ, आप उनके सामने खड़े होकर प्रे करो कि हे श्याम बाबा, अब इस दुनिया से मैं हार चुकी हूँ, मेरा कोई नहीं है, आपका एक घर है, आपका एक परिवार है, मैं आपकी हूँ। इस बेटी की सहायता करो, इस बेटी का हाथ अपने हाथ में पकड़ के चलो, क्योंकि मैं अकेले अगर इस दुनिया में चलूंगी तो मैं बिछड़ जाऊंगी बाबा, मैं कहीं छूट जाऊंगी। और अगर मेरा हाथ आपके हाथ में रहेगा तो मैं कहीं नहीं छूटूंगी, कहीं नहीं बिछड़ूंगी। इतना भरोसा रखो अपने आप पर कि मेरा हाथ तो श्याम बाबा के हाथ में है, फिर मुझे कहीं डरने की क्या जरूरत है, क्यों मैं परेशान हूँ? नहीं, तो आप भरोसा रखो श्याम बाबा पर, फिर देखो आपका काम कैसे होता है। बड़े से बड़े संकट दूर हो जाते हैं बहना। सही में मैं तो भैया, मेरा तो हुआ है, इसलिए मैं आपको भी बता रही हूँ कि आप पहले भरोसा रखो। आपके पास तस्वीर नहीं है कोई बात नहीं है, फोटो नहीं श्याम बाबा का कोई बात नहीं है, मन से याद करो उनको। आप एक दीवार पर बस खाली उनका नाम लगा के चिपका दो। उसके बाद उसके सामने आप जाके खड़े होके प्रे करो कि हे बाबा, मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं आपकी फोटो ला सकूं। जब मुझे उस लायक बनाएंगे आप, मैं आपके दरबार में आऊंगी, वहां से फोटो लेकर धूमधाम से आऊंगी आपका, फिर आपका मैं सेवा करूंगी। अभी के लिए फिलहाल इसी नाम पर आपका वास रहे, आप इस नाम में विराजमान रहें और मेरी हर एक मनोकामना पूर्ण करें, तब देखो आप। और हाँ बहना, अर्जी आप लगाएं तो ऐसे वैसे ना लगाएं। देखो अर्जी तो ऐसे अगर माना जाए तो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे अच्छा दिन है एकादशी, पूर्णमासी, अमावस्या, पंचमी। लेकिन अगर आपको ज्यादा इमरजेंसी है, ज्यादा मतलब
परेशानी है, आपको शीघ्र ही शीघ्र अर्जी लगाना है, तो ऐसा कुछ नहीं। मेरे श्याम बाबा ये नहीं बोल के रखे हैं कि आप एकादशी को ही अर्जी लगाओ। आप किसी भी टाइम अर्जी लगा सकती हैं, किसी भी दिन लगा सकती हैं। आपको ज्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं है। बस थोड़ा सा ही सामान लाना है जो कि मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाएगा। तो आपको लाना एक सूखा नारियल, जो कि मार्केट में हमेशा मिलता है, किसी भी दुकान पे, पूजा की दुकान पे, किराना मतलब कहीं भी मिल जाता है। आप एक सूखा नारियल लाओ, एक मोली लाओ लाल कलर का, और एक लाल कलर का पेन लाओ, जो कि वो पेन कोई और ना चलाया रहे, दुकानदार भी ना चलाए, बस नया है तो नया रहे, उसको पेन आप खरीद के लाओ। एक सादा पेज लो, जो कि आपके घर में बच्चे पढ़ते होंगे तो आपको आसानी से पेज मिल जाएगा। एक सादा पेज लो, और आप 11 रुपया है तो 11 रुपया, 21, 51, 2101, जो भी आपके पास है उपलब्ध, आप उतने पैसे ले लो। 11 रुपया भी चलेगा, ऐसा कुछ नहीं, जो भी आपके पास है, आपकी श्रद्धा है, आप उतने पैसे ले लो। उसके बाद आप एक दीपक जलाओ, जो एक दीपक लगाओ श्याम बाबा के नाम पे, और दीपक लगा के रखो। लेकिन हाँ, दीपक लगाते समय घंटी जरूर बजाना। दीपक पहले आप सजा लेना, एक हाथ से दीपक जलाना, एक हाथ से घंटी बजाना, तब जाके दीपक में वो वास करते हैं श्याम बाबा। उसके बाद आप बैठना दीपक जला के। श्याम बाबा की तस्वीर हो तो उसके सामने, नहीं है तो लड्डू गोपाल की तस्वीर, मतलब अगर नहीं है तो भी सच्चे मन से आप दीपक जला के अपने मंदिर के सामने रख के, और सच्चे मन से वहां बैठ जाना आसन लगा के। उसके बाद हल्का सा हाथ में पानी लेना, पानी लेने के बाद 3 बार ऐसा आचमन करना। उसके बाद फिर हाथ को अपने साफ करना। हाथ साफ करने के बाद बैठकर श्याम बाबा से प्रेयर करना, हे श्याम बाबा, हे मेरे हारे के सहारे, हे मेरी पहचान मेरे श्याम बाबा, मतलब जो भी आप बोल सकते हैं उनके बारे में, जो भी आप प्रशंसा कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। उसके बाद उनका ध्यान देना। ध्यान देने के बाद उनसे ये बोलना, उनके साथ साथ बाबा हनुमान जी को भी बुलाना, क्योंकि बिना उनके तो श्याम बाबा कहीं नहीं जाते हैं। बाबा हनुमान के साथ ही श्याम बाबा चलते हैं। तो आप बोलना, हे श्याम बाबा, हे बाबा हनुमान, आप दोनों जहां कहीं पर भी हैं, कुछ मिनट के लिए, कुछ क्षण के लिए, कुछ सेकंड के लिए इस दीपक में आकर समाहित हो जाइए, इस दीपक में आकर बस जाइए, मेरी अर्जी स्वीकार कीजिए। ऐसा आपने बोल दिया, हो गया। उसके बाद आप बैठिए, पेन लेकर, पेज लिए हैं, ऊपर लिखिए जय श्री श्याम बाबा, और एक तरफ लिखिए बाबा हनुमान, हो गया। उसके बाद फिर नीचे आप अपनी अर्जी लिखिए, जो भी आपको लिखना है, जो भी आपकी मनोकामना है, पूरा सब अच्छे से लिखिए। पर हाँ बहना, उसमें कहीं भी नहीं का शब्द नहीं आना चाहिए, नहीं शब्द कहीं भी नहीं प्रयोग करना चाहिए। ऊपर से नीचे तक जितनी भी बड़ी अर्जी लिखना आप, लेकिन इतना बात का जरूर ध्यान देना कि आप नहीं शब्द कहीं मत लिखना, क्योंकि नहीं शब्द उसमें नहीं आना चाहिए, ये बात जरूर ध्यान रखना। फिर आप ऊपर से नीचे तक अपनी मनोकामना, जो भी आपको मन्नत है, जो भी आपको बाबा के सामने अर्जी लगाने, जो भी आपकी मनोकामना, जो भी आपको पूर्ण करवाना, जल्द से जल्द आपकी इच्छा पूर्ण हो जाए, अपनी अर्जी लिखो। लिख दिए पूरा अच्छे सच्चे से। उसके बाद फिर वो अर्जी पहले आप एक बार खुद से पढ़ो कि आपने जो लिखा सब सही लिखा है ना, सब क्लियर है ना, सब अच्छा है ना, ठीक है। आपने पढ़ लिया, फिर वो अर्जी आप, जो मंदिर आपका है जिसमें, जहाँ श्याम बाबा की तस्वीर है, नहीं है तो भी जो भी मंदिर है, आप उनको श्याम बाबा का स्वरूप समझकर सुनाइए कि हे बाबा, ये मेरी अर्जी है, मैंने इस अर्जी में ये लिखा है, मेरी ये मनोकामना है, ये अर्जी मेरी शीघ्र से शीघ्र 1 हफ्ते के अंदर मेरी अर्जी पूर्ण करो। हे बाबा, मेरी यही मनोकामना कि मेरी ये अर्जी जल्द से जल्द, जितना भी जल्द हो सके उतनी जल्द पूर्ण करो। आपने अर्जी को पढ़ के सुना दिया और ये शब्द बोल दिया बाबा के सामने। उसके बाद आप वो अर्जी को फोल्ड कर दो। अर्जी को फोल्ड कर दिए, जो नारियल आप लाए हैं उस नारियल के ऊपर अर्जी अपना रखो, और वो जो लाल कलर का पेन लाए हैं उसको फेंकना नहीं, ना तो किसी बच्चे को देना, कहीं मतलब उसका दुरुपयोग नहीं करना है। आप उस पेन को भी उस अर्जी के साथ लपेट दो, और आपके पास जो भी पैसा, 11 रुपया, 21 रुपया, जो भी है, आप उस अर्जी के साथ रख दो। उसके बाद रख दिए, फिर जो मोली का धागा लाए हैं उसको नारियल से ऐसे से लपेट दो, लपेट दिए, आपका अर्जी लग गया। उसके बाद अगर आपके आसपास में कहीं मंदिर है, श्याम मंदिर है या कुछ और है, तो आप वहां ले जाइए और उस मंदिर में अपनी अर्जी को रख दीजिए। अगर नहीं है तो आप अपने मंदिर में रख कर बोल दीजिए, हे बाबा, अगर मेरी अर्जी शीघ्र ही शीघ्र, जितना जल्द से जल्द पूर्ण हो जाएगी, तो मैं आपको ये चीज चढ़ाऊंगी। लेकिन हाँ,
कुछ बोलना जरूर चढ़ाने के लिए। चूरमा हुआ, निशान हुआ, मतलब जो भी आप कर सकते हैं, जो आपके बजट में रहे। इतना दूर तक मैं पैदल यात्रा करूंगी या ये करूंगी, या मतलब जो भी आपके बजट में है वो आप बोल सकते हैं। एक पेड़ा चढ़ा दूंगी, जो भी आप कर सकते हैं वो बोल देना, लेकिन हाँ कुछ तो करने के लिए जरूर बोलना। हो गया बस, और कुछ नहीं करना। आप वो अर्जी को रख दीजिए। पर हाँ, सबसे बड़ा भरोसा, भरोसा मत डगमगाने देना। इतना भरोसा रखना कि मैं ये अर्जी तो लगा रही हूँ, मेरा मुझे भरोसा है कि मेरा ये अर्जी बाबा जरूर सुनेंगे और शीघ्र ही शीघ्र पूर्ण करेंगे। फिर देखो बहना चमत्कार आपका। आपकी अर्जी क्यों नहीं बाबा सुनते हैं? आपकी अर्जी क्यों नहीं लगती है बाबा? जल्द से जल्द पूरा करेंगे। मेरे श्याम बहुत दयालु हैं, बहुत ही अच्छे हैं। और हाँ, पहले उनसे रिश्ता बनाओ। कभी भी श्याम बाबा नहीं बोलना। जब भी बोलना तो उसमें अपना लगा के, जैसे कि मैं बोल रही हूँ, मेरे श्याम भैया, मेरे श्याम पिता, मेरे सेठ भैया, मेरे, और मतलब जो भी बोलना, जो भी आप रिश्ता बनाए हैं तो उसमें पहले मेरे से, मतलब मेरे अपनापन, अपनापन दिखाना, उनसे अपनापन का रिश्ता जताना। तब देखो आपकी मनोकामना कैसे पूर्ण होती है। अगर मेरी वीडियो आप लोग को अच्छी लगे तो शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि उनको भी तो पता चले कि हाँ अर्जी कैसे लगाते हैं, मनोकामना कैसे पूर्ण होती है। इसी के साथ मैं आप लोग से विदा चाहती हूँ। मैं अपनी वाणी को विराम करती हूँ, सॉरी, हाँ विराम करती हूँ। अगर मेरे से कुछ गलती हुआ होगा तो क्षमा करना प्रेमियों। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।